ये साइक्लोथॉन उन नौजवान बच्चों के भविष्य की चिंता को लेकर निकाली जा रही है। जहां नीट की परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, सीबीएसई की परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसी कौन सी एग्जाम है जिसके पर्चे लीक नहीं होते। इंदौर से एमपी कांग्रेस की साइक्लोथॉन शुरू हुई। ये मात्र नीट यूजी सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर निकाली जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत खुद साइकिल चलाकर इंदौर से भोपाल तक का सफर तय करेंगे। यात्रा सुबह करीब 8 बजे RNT मार्ग से शुरू हुई, जो 2 दिन में भोपाल पहुंचेगी। शुरुआत में तो बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, छात्र और युवा शामिल हुए हैं। रास्ते में इंदौर, देवास, सीहोर और भोपाल जिले से भी साइकिल यात्री इसी अभियान से जुड़ेंगे। इंदौर से भोपाल तक रास्ते में पड़ने वाले हर जिले से 500 साइकिल यात्री इस यात्रा में जुड़ेंगे। इंदौर, देवास, सीहोर और भोपाल जिले को मिलाकर 2000 से ज्यादा साइकिल यात्रियों के साथ जीतू पटवारी भोपाल पहुंचेंगे। इधर आज पहले दिन की यात्रा का विश्राम सीहोर जिले के आष्ठा कस्बे के गोकुल धाम मैरिज गार्डन में होगा। कल यानी 15 जुलाई को कोठरी कस्बे से फिर साइकिल यात्रा शुरू होगी। जीतू पटवारी ने भास्कर से बातचीत में कहा, 25 साल की भाजपा सरकार के बाद और देश की आजादी के 80 साल के बाद ये नया विचार जन्म लेना चाहिए कि सबके लिए अच्छी और निशुल्क शिक्षा हो, केजी से पीजी तक अनिवार्य और फ्री एजुकेशन हो। ये एक नया गैर राजनीतिक विचार है। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया। इसका संदेश है कि अच्छी सुरक्षित शिक्षा मिले, एग्जाम और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में पारदर्शिता आए, नीट की परीक्षा में जो धांधली हो रही है वो रुके, ये देश का विषय है। इन मुद्दों को लेकर युवाओं को ये संदेश देना है कि अभिभावकों से बातचीत करना इस साइक्लोथॉन का मूल उद्देश्य है। साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, कहां से कहां तक यात्रा निकाली है, कौन-कौन शामिल होंगे? देखिए, ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पवित्र मंदिर से जो शिक्षा का केंद्र है, ये साइक्लोथॉन उन नौजवान बच्चों के भविष्य की चिंता को लेकर निकाली जा रही है। जहां नीट के परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, सीबीएसई की परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसी कौन सी एग्ज़ाम है जिसके पर्चे लीक नहीं होते। आज इस देश का नौजवान अपने भविष्य के प्रति चिंतित है। उन नौजवानों के साथ एक रैली जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे नेता के नेतृत्व में ये भोपाल तक ये रैली जाएगी और मोहन यादव के घर को घेरेंगे। आज आष्टा में नाइट हाल्ट है, कल आष्टा से चालू होकर मोहन यादव के घर तक भोपाल जाएंगे। ये शुरुआत है, ये संकल्प है छात्रों की गूंज का, युवाओं के स्वाभिमान का। 25 साल की बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। लगातार मध्य प्रदेश में एग्जाम माफिया, पेपर माफिया, जिस तरीके की नौकरियों में धांधली, जिस तरीके की शिक्षा के पदों में 50% की कमी, प्रोफेसर से लेके सारे लोगों की, ये चिंता का विषय है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश के भविष्य को बचाने की, छात्रों के भविष्य को बचाने की, शिक्षा को बचाने की यात्रा है। ये मैसेज है कि एक प्रयास केजी से पीजी तक जो मुफ्त और क्वालिटी वाला एजुकेशन हमें नहीं मिलना चाहिए। हमारा अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, अभिभावकों का अधिकार है। जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा है, जो गरीब है वो मजदूरी है, उसके पास शिक्षा भी नहीं है, अज्ञानता भी है। ये 80 साल के आज़ादी के बाद है, तो ये चिंता है। मैं मानता हूँ कि हमें प्रयास एकमात्र, जो अराजकता है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर, जो करप्शन है मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेके, जो बार बार एग्जाम्स में धांधली है, वो चाहे नीट की धांधली हो, चाहे अन्य 90 बार मोदी के आने के बाद पेपर लीक हुआ, 50 बार एग्जाम निरस्त हुई। जो माफिया आता है वो बीजेपी का ही क्यों होता है, शिक्षा माफिया? ये सवाल आज प्रदेश के सामने है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में अलग जगाई है गैर राजनीतिक रूप से, कि शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा और देश के भविष्य को बचाने का प्रयास राहुल जी कर रहे हैं। हम उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। 2 दिवसीय साइकिल आज ब्रेक करेंगे।
करेंगे, अपने कल भोपाल पहुंचेंगे, भोपाल में क्या कार्यक्रम है? भोपाल में भी एक ही उद्देश्य है, शिक्षा के केजी से पीजी तक फ्री मिले मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रयास है कि जो एग्जाम्स की धांधली, चार्टर एजुकेशन का और बार बार भारतीय जनता पार्टी का करप्शन से निजात मिले शिक्षा को।